मैं नामन, मेरी ओर से आप सबको जय मसीह। आप देख रहे हैं जीसस जीवन। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। का वचन पढ़ेंगे और देखेंगे प्रभु ने हमारी आज क्या बताया है। रोमियो 6 का अध्याय का पहला देखेंगे हम और दूसरा देखेंगे। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे उसमें कैसे जीवन बिताएं? अब हम पाप नाल जीवन जारी कैसे रख सकते हैं? देखिए, वचन में बताता है क्या हमें पाप करते रहना चाहिए ता जो परमेश्वर है ज़्यादा से ज़्यादा कृपा कर सके? कदापि नहीं। हमें पाप से मुक्त रहना है, तभी हम पर परमेश्वर कृपा करेगा। आगे पढ़ेंगे समझने के लिए 7 और 8। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहराया। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। जो कोई मनुष्य जो मर गया है वो पाप की शक्ति से आज़ाद है। क्या होता है, जो कोई व्यक्ति मर जाता है ना, वो पाप की शक्ति से आज़ाद हो जाता है। उस पर क्षमा का और पाप का कोई अधिकार नहीं। वचन में लिखा है जिस तरह परमेश्वर ने यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिंदा किया, क्योंकि वो एक पवित्र व्यक्ति थे यीशु मसीह, और परमेश्वर ने उसको मार नहीं दिया। हालांकि लोगों ने उसको मार दिया, के साथ परमेश्वर उसे जिंदा कर दिया। और विश्वास इस वक्त क्या करना है कि हम कभी मरेंगे नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने उसको जिंदा किया और हम भी उसमें विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस परमेश्वर को मानते थे और हम भी उस परमेश्वर को मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जिंदा किया परमेश्वर ने और हमें भी जिंदा रखेगा, क्योंकि हमें भी प्यार करते हैं। हालेलुया। इस वाक्य को देखेंगे 12 और 13 को जानने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और ना अपने अंगों को। वचन में लिखा है पाप को धरती के ऊपर अपन जीवन को काबू ना करने दें। तुम्हें अपने पापी मान की दुष्ट इच्छाओं के लिए उनके बस नहीं होना चाहिए। आपको पाप के बस नहीं होना चाहिए। आपकी इच्छा जो होती हैं वो पापी इच्छा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप पाप के फंस जाओगे और कभी नहीं निकल सकते। आपकी इच्छा है जो आत्मा की मृत्यु होती है। और अपने अंगों को अधर्म के हथियारे होने के लिए पाप को सौंपे ना, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। आप इस बात को समझिए, जो हमारे शरीर है, शरीर के अंग होते हैं और हमें शरीर को पवित्र रखने के लिए बुलाया गया है। हमें शरीर आत्मा को पवित्र रखना है। हमें शरीर आत्मा को पवित्र रखने के लिए बुलाया गया है। हमें इस शरीर और आत्मा को पाप के लिए नहीं देना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिस तरह यीशु मसीह ने जीवन पवित्रता में जिया था और हमें भी उसी तरह जीना चाहिए। जो यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों से जिंदा किया था और हमें भी जिलाएगा। हमें विश्वास करना है इस पर कि हमें भी पवित्र रहना है और यीशु मसीह हमें जिलाएगा। अब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। पाप तुम्हारा मालिक नहीं होगा। हमारा मालिक पाप नहीं है। हम पाप के अधीन नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम शरा के अधीन नहीं हो। तुम परमेश्वर की कृपा के नीचे हो। हालेलुया।
जब हम अपने शरीर को पाप के लिए बरते हैं तो पाप के अधीन हो जाते हैं। जब हम अपने शरीर को पवित्र रखते हैं और जैसा परमेश्वर चाहता है पवित्र रहें, तो परमेश्वर के अधीन रहते हैं। हमें परमेश्वर के अधीन रहना चाहिए, हमें परमेश्वर के अधीन रहना चाहिए, और परमेश्वर हमें वो आशीषा देगा, वो शांति देगा, वो हमें बुरे राहों से बचा के रखेगा, पाप से, पाप की मजदूरी मौत है, उससे बचा के रखेगा। पाप क्या होता है? पाप की हमारी इच्छा होगी और पाप हम करेंगे तो हमको जो सज़ा है, जो बीमारी के रूप में आती है, वो मिलती है। पाप की सज़ा मौत होती है। मौत कैसे होती है? बीमारी से होती है। ज़्यादातर लोगों में बीमारी होती है, कैंसर, सौली पथरी होना, कुछ है वो पाप की वजह से होती है। हम पाप करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध होते हैं। उसका बुरा करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, परमेश्वर ने हमें कानून दिए, नियम दिए गए, हमें उसे पालना करनी चाहिए, परमेश्वर के अधीन रहना चाहिए, पाप के अधीन नहीं होना चाहिए। पाप की सज़ा तो मौत है। जो मौत आती है वो बीमारी के रूप में आती है। हमारी जीवनदाता यीशु मसीह हैं, हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। हम जो परमेश्वर ने उसको जिंदा किया, और हमें भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी सुनते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया चुका है, और परमेश्वर ही हमें मुक्ति की मार्ग पर ले जाते हैं।